मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड आज बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। मार्केट जहां लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड एक बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे आज हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। ये कंपनी गोल्ड लोन और मनी एक्सचेंज में ही नहीं है दोस्तों, इसके अलावा ये माइक्रो फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस और व्हीकल फाइनेंस भी करती है। इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि स्टॉक का पी सिर्फ अभी 7.76 का है। ऑल्दो पी किसी भी कंपनी की सस्ते होने की निशानी यहाँ नहीं होता है। उस अगर कंपनी में फंडामेंटली इशू होते हैं तो भी वो कंपनी के पी जनरली कम आ जाते हैं, बट इस कंपनी में ऐसा नहीं देखा गया है कि इसके फंडामेंटल्स में किसी भी तरीके की कमी है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का ईपीएस अर्निंग पर शेयर कंटिन्यू अप ट्रेंड में नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी की एक चीज़ और देखेंगे जो कि यहाँ इसकी बहुत बड़ी खासियत है कि अगर आप मार्च 2006 में इसकी रेवेन्यू देखें दोस्तों तो वो 20 करोड़ थी यहाँ पे, और आज अगर इसकी मार्च 2021 की रेवेन्यू को देखते हैं तो 6331। दोस्तों ये रेवेन्यू ग्रोथ 300% से भी ज़्यादा की है दोस्तों। इसके अलावा अगर नेट प्रॉफिट को यहाँ देखेंगे आप तो नेट प्रॉफिट मार्च 2006 में जहाँ 4 करोड़ का था वो आज 1724 करोड़ का है मार्च 2021 में। दोस्तों ये ग्रोथ है प्रॉफिट में 425% से भी ज़्यादा। आप किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते होंगे, इस तरह की ग्रोथ आप 15 ईयर्स, पास्ट 15 ईयर्स में जाके देखिएगा कि कितनी आपके पोर्टफोलियो में वो कंपनीज हैं जिन्होंने इस तरह की अच्छी ग्रोथ दिखाई है दोस्तों। अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो आप देखेंगे प्रमोटर के पास में यहाँ 34.99% के शेयर हैं, जबकि पब्लिक के पास में यहाँ 18% के से ज़्यादा के शेयर हैं। तो दोस्तों जनरली क्या होता है कि जब पब्लिक के पास में इतनी परसेंटेज में मतलब ज़्यादा शेयर होते हैं तो उस कंपनी में जनरली कई बार अगर वो स्टॉक ऊपर के रेट्स पे ट्रेड करता है तो पैनिक सेलिंग हो सकती है या प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, वैसा बहुत इजीली हो जाता है। इस वजह से इन स्टॉक्स का बहुत तेज़ी से ऊपर जाना कई बार बहुत कम दिखाई देता है। ये स्टॉक्स जनरली धीरे धीरे ही ऊपर जाते हैं दोस्तों, इतनी आसानी से कभी आपको इनमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट या बहुत जल्दी आपको इतने ज़्यादा प्रॉफिट देते हुए नज़र ये स्टॉक्स नहीं आते। बट अगर फंडामेंटली गुड हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको ये अच्छा प्रॉफिट देंगे। इसके चार्ट पे चल के और समझ लेते हैं कि किस तरह की पॉसिबिलिटीज अभी बन रही है। दोस्तों ये मनप्पुरम का डेली का चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक को हमने एक बार 190 के प्राइस पे पहले भी डिस्कस किया था, और इस प्राइस पे आने के बाद में स्टॉक यहाँ पे 15% का उछाल लेता हुआ नजर आया, और बहुत ही अच्छे लेवल पे जाने के बाद में इसके बाद में यहाँ क्योंकि इसका जून क्वार्टर का रिजल्ट आया था और यहाँ असेट अंडर मैनेजमेंट में 10% का लगभग गिरावट नज़र आई थी, तो एक बहुत अच्छा यहाँ फॉल नज़र आया एक बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ में, और उसके बाद में स्टॉक यहाँ कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। और आज की जो कैंडल थी दोस्तों वो बुलिश कैंडल थी जो कि कंसोलिडेशन को शायद ब्रेक कर दे ऐसा भी नजर आ रहा है यहाँ इस स्टॉक में। और अगर नहीं भी करता है दोस्तों तो जिस तरीके से मैंने आपको इसकी वैल्यूएशन बताई, ये बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन आज है। कंपनी अपने बहुत ही लाइफ टाइम के लो के पी के आसपास ट्रेड कर रही है, जबकि इसकी वैल्यूएशन बहुत ही ऊपर जा चुकी है। 164 के प्राइस पे आज ये आपको ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, और हो सकता है कि फ्यूचर में ये अपने लाइफ टाइम हाई के लेवल फिर से अचीव कर ले। अगर जल्दी ना तो थोड़े से लॉन्ग टर्म के बाद में कर सकती है दोस्तों। तो अगर आप इस तरह के स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो आपको पेशेंस रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो आपको दोस्तों उस तरह के स्टॉक्स में एंट्री बनानी चाहिए जो स्टॉक्स मार्केट के गिरने पे भी ना गिरे। उनमें से एक बहुत ही अच्छी वैल्यू का स्टॉक दोस्तों मुझे मनप्पुरम फाइनेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है इस समय। अगर आपको इन्वेस्ट या ट्रेड करने में किसी भी तरह का भय लग रहा है तो आप ये वीडियो मैं आई बटन पे दे देता हूँ, इसको जाके देखिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर में एक अच्छी पोजीशन बना के चल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। दोस्तों मनप्पुरम फाइनेंस यहाँ अच्छी वैल्यूएशन पे है। आप इसमें ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कस कीजिएगा। किसी भी तरह की क्वेश्चन क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।